evening everyone. Hope all of you are fine and safe at your home. Today again I am coming here to discuss the topic of macroeconomics. In our last video we discussed regarding the topic of microeconomics and it is the another branch of economics. तो चलिए शुरुआत करते हैं. अच्छा, मुझे कुछ कहना है आप लोगों से. जो भी मेरे व्यूअर्स से मेरे दोस्त लोग हैं सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और थोड़ा बहुत आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर भी कुछ बोल रहे हैं. देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर से बताना चाहता हूँ कि मेरे जो ये टॉपिक है ये सिर्फ इकोनॉमिक्स रिगार्डेड नहीं होगा. कोई मोटिवेशन वीडियो भी मैं डाल दूँगा. काइंडली प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल. तो चलिए आज शुरुआत करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से. अगेन आई एम स्पीकिंग दैट आई एम एट माई होम और आप लोगों को जितना भी हो सके, जितना हो चुके और जितना बन सके मैं आप लोगों को अपना इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को शेयर करूँगा. मेरे जो नोट्स वगैरह है मैं अपने अगले वीडियो पर भी लिंक दे दूँगा. आप PDF के थ्रू भी आप वो ले सकते हैं. इसके लिए मुझे दो एक वीडियो और भी डालने होंगे. प्लीज़ बने रहिए रेगुलर माय चैनल. तो चलिए शुरुआत करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से. आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का बारे में आप लोगों को डिस्कस किया. मैक्रो इकोनॉमिक्स भी एक ब्रांचेस होते हैं इकोनॉमिक्स का. इकोनॉमिक्स का जो ब्रांचेस में से 2 नंबर ब्रांचेस होते हैं माइक्रो डील करते हैं द टॉपिक ऑफ स्मॉल, दैट इज इंडिविजुअल इनकम, दैट इज इंडिविजुअल सेविंग्स, दैट इज इंडिविजुअल कंजम्पशन, that is the price of the commodity and so on. Here we can discuss the topic of above. Whenever the topic whole or total or aggregate appear, at that time you have to know that this is the concept of macroeconomics. Macro. The word macro has been derived from the Greek word makros, MAKROS, which means large. देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जब मैंने बोला था तब भी आप लोगों को मैंने बताया था ये भी वर्ड आता है ग्रीक वर्ड माइक्रोस से और माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल. सिमिलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आते हैं ग्रीक वर्ड मैक्रोस से. मैक्रोस का मतलब होता है स्मॉल. तो कौन से टॉपिक्स पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करते हैं. देखिए, मैं कुछ और भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ. जब कभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, कोई मेरे दोस्त भी है, मेरे फेसबुक पर भी है, मेरे इंस्टाग्राम पर है, बोलते हैं कि क्या यार ये क्या टॉपिक है, क्या मुझे अच्छा नहीं लगता. लेकिन मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इकोनॉमिक्स नहीं समझेंगे तो कभी भी आप अपने देश के विकास, देश के डेवलपमेंट कभी नहीं समझ सकेंगे. ये एक क्लियर सब्जेक्ट है, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये एक प्रिसाइज एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया थ्रू व्हिच वी कैन डिस्कस द टॉपिक एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ आवर कंट्री एंड होल वर्ल्ड वाइड. जैसे एक बात बताना चाहता हूँ, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या डिस्कस करते हैं, जो टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या डिस्कस करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कितना हुआ, हमारे देश का ग्रोथ कितना हुआ, जनरल प्राइस लेवल कितना तक ऊपर उठा. हाँ, अभी कोई बात मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताया था. जैसे देखिए, मेरे ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने जब एक लैंड ख़रीदा था, मतलब हमारे रहने के लिए लैंड ख़रीदा था, तो कैन यू इमेजिन 500 रुपीज़ में से उन्होंने पूरा लैंड ख़रीद लिया, पूरा 500 रुपीज़. और ये सिर्फ मेरे ग्रैंडफादर की, आप लोग के ग्रैंडफादर को भी आप लोग मतलब अगर पूछ सकते हो, या फिर आप लोग ग्रैंड मदर होंगे, पापा होंगे, सभी से आप पूछ सकेंगे. लेकिन आज के ज़माने में क्या 500 रुपीज़ मतलब सभी के पास तो होगा, सभी के पॉकेट में अगर आप ढूंढेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली होगा. लेकिन ये 500 रुपीज़ हमारे लिए इतना मतलब वो क्या कहते हैं, इतना इफ़ेक्टिव नहीं है जितना इफ़ेक्टिव पहले ज़माने में था. इसका मतलब ये हुआ कि दिन ब दिन जो
वैल्यू ऑफ मनी है वो दिन ब दिन घटता जा रहा है। अब आप मुझे बोलेंगे कि यार ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? वैल्यू ऑफ मनी कुछ भी नहीं है। वैल्यू ऑफ मनी होते हैं कि आपका परचेजिंग कैपेसिटी कितना हो रहा है। एंड बिलीव मी, इट इज़ द बेसिक टॉपिक थ्रू विच वी कैन डिस्कस द मैक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट ईयर पर आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी यूट्यूब चैनल पर, किसी किसी फेसबुक में सभी बोल रहे हैं कि यार बांग्लादेश का जीडीपी हमारे से ऊपर उठ चुका है और हमारे देश में इतना तरक्की है, इतना स्टेट है, इतना ज़िले हैं, यहाँ से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। ये भी टॉपिक एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एनालिसिस एंड बिहेवियर ऑफ द होल इकोनॉमिक सिस्टम, और कुछ भी नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर जानना होगा तो आपको गवर्नमेंट एनालिसिस करना पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपको जानना होगा तो तब आपको हमारे देश का नेशनल इनकम, देश में कितना एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, पॉवर्टी कितना बढ़ रहा है, सभी आपको जानना होगा। आप लोगों को शायद मैं समझाने में बहुत दिक्कतें आ रहा है क्योंकि मैं कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा, लेकिन प्लीज़ गाइस keep regularly watch my video and be serious while and whenever I will speaking. I am talking about the students who are the students of HS second year in the meantime, that is in the recent times. Okay, तो देखिए आज मैं बताऊंगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक क्या क्या होता है। पोवर्टी का मतलब क्या होता है? दारिद्रता, गरीबी, ठीक है ना। एंगस डीटन 2014 या 15 को शायद उन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था फ्रॉम द कंट्री ऑफ आई थिंक फ्रांस। आई हैव फॉरगॉटन इन द मीन टाइम, आई हैव फॉरगॉटन फ्रांस। पॉवर्टी के ऊपर हमारे देश में बहुत से सारे इकोनॉमिस्ट ने बहुत से सारे मतलब एनालाइज किया। उनमें से एक है अमर्त्य सेन। ही इज़ द रिनाउंड बंगाली इकोनॉमिस्ट ऑफ आवर वेस्ट बंगाल। उन्होंने भी फूड एफएडी थ्योरी, फूड एंड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी उन्होंने दिया हुआ था। और इसमें से हम लोगों को पॉवर्टी के मतलब का कंसेप्ट, मतलब हमारे जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी, हमारे डेवलपिंग इकोनॉमी में कैसे कैसे किस किस हिसाब से पॉवर्टी आते, सभी कुछ डिस्कस किया जाता है। एक समय ऐसा था कि बिहार बहुत ऐसा गरीब स्टेट था। अभी हाल ही में हमारे जो नॉर्थ ईस्ट जो 7 स्टेट है, असम थोड़ा ऊपर आ रहा है, मिजोरम सबसे लिटरेट वो स्टेट हो रहा है, मेघालय है, लेकिन अभी असम थोड़ा ऊपर आ रहा है। ये जब एनालिसिस होते हैं तभी आपको कब समझ में आना चाहिए कि ये मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है, मैक्रो इकोनॉमिक। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्रीगेट डिमांड। अभी मान लीजिए आपको कोई बोले, आप द स्टूडेंट्स फ्रॉम द HS सेकेंड ईयर, कोई बोले व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड, कोई बता नहीं सकता एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड। तो टोटल डिमांड क्या होता है? अभी कोई अगर आपको बोलेगा कि पहले 2014 में एंड्रॉयड सेट का जो ख़रीदार था, दैट इज़ द टोटल परचेजर फ्रॉम द इंडिया, वो मान लीजिए कि 100 था, अभी 500 हो गए। दैट इज़ 2021 में कितना हो गया? 500 हो गए। तब आपको ये समझ में आना चाहिए कि एंड्रॉयड सेट का जो डिमांड वो बढ़ते जा रहा था, है बढ़ते बढ़ते 100 में से 500 आ गया। और इसके वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो तरक्की करने वाले हैं और तरक्की कर चुके हैं या फिर तरक्की कर रहे हैं, एंड थ्रू व्हिच द सिस्टम इज गोइंग ऑन। जब भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तब भी आपको ये याद में रखना है कि हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तरक्की उतनी ही आएंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मैं आप लोगों को छोटा एक जिस्ट देता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। बिहेवियर हो रहा है। अभी मान लीजिए कि हमारे स्टेट मिनिस्टर, हम आसाम से हैं, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने सेंट्रल
में एक रिपोर्ट पेश किया कि हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल पर मतलब टीचर हम लोग को रिक्वायर करना होगा। तो टीचर जब रिक्वायर करेंगे तब कहाँ से आएंगे? स्टेट में से तो आएंगे एंड सेंट्रल में भी से पैसा आएगा। तब जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये बजट फाइनेंस पास करेगा तभी तो नौकरी मिलेगा ना। तो ये जब एग्रीगेट का टोटल कंसेप्ट आ जाएगा, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट का आ जाएगा, तभी आप लोग को ये पकड़ना होगा कि ये मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है। अभी मैंने जनरल प्राइस लेवल बोला, पॉवर्टी के ऊपर बोला, उसके बाद मैंने एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट बोला, एग्रीगेट कंजम्पशन बोला, तो सब कुछ। हाँ, नेशनल इनकम एक कॉन्सेप्ट है। अभी नेशनल इनकम आप लोगों को पता, ये अगर कोई आपसे पूछे गिव वन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप लोग सभी कुछ छोड़कर नेशनल इनकम बोल दीजिए। अभी आप लोगों को नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम हमारे इंडिया में कुल जितने स्टेट होंगे, कुल जितने मतलब जहाँ से भी होंगे, सभी से एग्रीकल्चरल सेक्टर मतलब जितना मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, सभी से जितना इनकम आ रहा होगा, सभी क्या होते हैं? नेशनल इनकम। और उसके सिवाय हमारे देश में से चाय की पत्ती जा रहा है बांग्लादेश। मान लीजिए हमारे देश में से जुट गया पाकिस्तान, चाइना में हम कुछ एक्सपोर्ट किए थे, वहाँ से जो पैसा आएगा सभी मिलाकर जो इनकम होते हैं वही नेशनल इनकम होते हैं। तो देखिए मैंने टॉपिक आपको बोल दिया मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का। अगर आपसे कोई पूछे दैट गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप बताएंगे नेशनल इनकम, नेशनल सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट सेविंग्स, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सप्लाई, poverty, unemployment, so on. These are the basic examples of macroeconomics. Macroeconomics का एम क्या है? क्या एम है? कोई अगर आपसे पूछे तो what are the aims of macroeconomic analysis? At that time you will speak that macroeconomics aims to determine the income and employment level of the economy. हमारे देश में इनकम कितना आया, इनकम कैसे आ रहा है, और हम एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट कर सके हैं, वही सब मिलाकर हम एक बोलते हैं ये एम है। किसका एम? एम है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अभी मान लीजिए कि हमारे देश का मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल में इतना तरक्की नहीं हो रहा है, वहाँ पर सरकारी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको मान लेना चाहिए कि वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है। और सभी तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं करते हैं ना, गवर्नमेंट सेक्टर भी होते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट कितना हो रहा है, इनकम कितना हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट होने से ही तो इनकम आएंगे ना। जितना एम्प्लॉयमेंट होगे तो इतना ही इनकम बढ़ेगा। तब इसीलिए दैट इज़ वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए मैंने छोटा एक जिस्ट आपको बता दिया। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मैं असम यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होते हैं सेकंड सेमिस्टर का, मैं सभी चीज़ें पूरे फर्स्ट टू लास्ट दैट इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड आई विल डिस्कस। कीप क्लोज वॉच ऑन माई यूट्यूब चैनल। और आपको कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़े या फिर कोई भी, मुझे भी तो मेरा भी तो कोई भूल हो सकता है, मुझसे भी तो कोई गलती हो सकते हैं, आप मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स पर बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और मैक्रो इकोनॉमिक्स कितना हो रहा है, कितना आप लोगों ने समझा, आप लोग काइंडली कमेंट बॉक्स पर मुझे बताएंगे। और आप लोग सभी को मेरे तरफ से गुड इवनिंग, और जितना हो सके उतना मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।